दीपक गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, नचिकेता कॉलेज, विजयनगर के ऑनलाइन कोर्स फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का मैं ऑनलाइन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। विगत क्लास में हमने इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। लॉकडाउन की इस अवधि में चूँकि आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, आपकी फैमिली भी सुरक्षित रखिए, ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। मैं यहाँ से आपका ऑनलाइन कोर्स की संपूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके कोर्स की संबंधित पहुँचाता रहूँगा। कल हमने इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट 5 का इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये यूनिट 5 का टॉपिक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग आंसर इसी से क्रिएट होते हैं और ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसका एक लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैंने हिंदी टेक्स्ट का यूज़ किया हुआ है और इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है ताकि आप इसे अपने नोट्स को कॉपी में भी लिख सकें। इस तरह की प्रोसेस को मैंने अपनाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर मेरा बहुत पसंद आएगा। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पे भी दे सकते हैं। हम हमेशा सड़क पर जब बाएं तरफ से चलते हैं और दाएं तरफ वाली सड़क का उपयोग वापस आने के लिए करते हैं। यदि बीच में लाल बत्ती आ जाए तो हम रुक जाते हैं। ये सभी यातायात के नियम हैं और हम सभी रोजाना इन सब का पालन करते हैं। यानी सड़क पर जब ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ही इनको बनाया जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस जो हमें दिशा निर्देश बनाती हैं, जो रेड सिग्नल होते हैं तो हम रुक जाते रहे, ग्रीन सिग्नल जब होता है तो हम चल जाते हैं, ताकि हम सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से पहुंच सकें। ठीक इसी प्रकार इंटरनेट भी ये इसी कार्य को करता है। इंटरनेट में इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, एक साथ एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है, जिस पर लाखों करोड़ों डेटाग्राम्स यात्रा करते रहते हैं, जिन्हें नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स और तेज कंट्रोल नियमों की आवश्यकता होती है। जब तक हम किसी भी कॉम्प्लेक्स या फास्ट कंट्रोलिंग रूल्स नहीं बनाएंगे, हम देखेंगे यदि जिस चौराहे पे सिग्नल नहीं चल रहा होता है तो ये तो बात तय रहती है कि गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी। इसलिए रूल्स बहुत ज़रूरी है और हमें मानना भी चाहिए। हमें प्रशासन के नियम मानना चाहिए, हमें सभी के नियम मानना पड़ेगा। जो नियमों से चलता है उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इन नियमों को ही हम प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन नियमों को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो प्रोटोकॉल नियम बनाए जाते हैं। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बनाता हूँ। जैसे आज हम जबलपुर में हैं तो हम किसके नियमों में चल रहे हैं? प्रशासन के नियमों में चल रहे हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि हम किसी राज्य में रह रहे हैं तो राज्य के नियम क्या होंगे? वो स्टेट के रूल्स होंगे। इसी तरह यदि हम देश में रह रहे होंगे तो सेंट्रल के रूल्स चलेंगे, मतलब भारत सरकार के रूल्स चलेंगे। ठीक इसी तरह इंटरनेट पर भी जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है वो नियमों के आधार पर ही होता है। क्योंकि ये इंटरनेट पर डेटा को कंट्रोल करते हैं। इंटरनेट पर ये इंसानों को तो कंट्रोल करेंगे नहीं, डेटा को कंट्रोल करेंगे, इसलिए इनका नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल रखा गया है। इस लाइन को मैं दोबारा आपसे बताता हूं। क्योंकि इंटरनेट पर डेटा को कंट्रोल करना है, इंटरनेट पर डेटा को कंट्रोल करना है, इसलिए इसका नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं। इसके लिए नियमों का एक समूह होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज नोन एज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो नियमों का समूह होता है उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन नियमों प्रोटोकॉल्स को हम IEEE, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, के द्वारा बनाए जाते हैं। ये नियम ही डेटा का संचारण निर्धारित करके शासित करने का काम करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे भारतीय डाक सेवा की तरह ही कार्य करता है। जैसे हम पोस्ट ऑफिस में जाके एक लेटर पोस्ट करते हैं,
फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, तब वो एक स्थान से जाके दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक इसी तरह की वर्किंग होती है। जब एक कंप्यूटर सोर्स से जब एक कंप्यूटर सोर्स से दूसरे कंप्यूटर डेस्टिनेशन में डेटा भेजता है, जब एक कंप्यूटर सोर्स से दूसरे कंप्यूटर डेस्टिनेशन में कोई डेटा भेजा जाता है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर भेजा जाता है। एक साथ पूरा का पूरा डेटा कभी नहीं जाता। ये तो आप मान के चलिए कि जैसे आपने कोई फाइल भेजी होगी, 400 MB की फाइल भेज दी तो 400 MB इकट्ठा चला जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये छोटे छोटे टुकड़ों में जाता है। जैसे एक बाल्टी पानी मैं आपके ऊपर फेंक दूं तो आप पूरा नहा लेंगे, पर इंटरनेट में ऐसा नहीं होता। इंटरनेट में आपको बाल्टी में मग्घा डाल के ही नहाना पड़ेगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ही होता है। इन टुकड़ों को ही हम आईपी पैकेट्स कहते हैं, जिसमें पानी छोटे छोटे रूपों के माध्यम से ही आपके शरीर तक पहुंचेगा। इसे ही हम डेटाग्राम कहते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए यूज किया था कि आपको ये जिंदगी भर याद रहे कि डेटा कभी एक साथ नहीं जाता। डेटा हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आईपी पैकेट्स कहते हैं। या दूसरी भाषा में से हम क्या कहते हैं, हम इसे डेटाग्राम कहते हैं। और प्रत्येक डेटाग्राम में सोर्स और रिसीवर की जानकारी होती है। सोर्स की भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हिंदी में हम प्रेषक कहते हैं, और रिसीवर की भी जानकारी होती है, जैसे हम क्या कहते हैं, प्राप्तकर्ता कहते हैं। इसी को ही हम कहते हैं आईपी इंफॉर्मेशन। आईपी इंफॉर्मेशन के माध्यम से ही इंटरनेट प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन कहते हैं इसे। और इसमें सोर्स की इंफॉर्मेशन होती है और डेस्टिनेशन की, मतलब उनका एड्रेस होता है। इंटरनेट पर प्रत्येक डेटाग्राम, इसे डेटाग्राम भी कह सकते हैं, आईपी पैकेट। इंटरनेट पर प्रत्येक डेटाग्राम स्वतंत्र यात्रा करता है, इंडिपेंडेंट यात्रा करता है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी आगे सुनाऊंगा। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र यात्रा करते हैं और मार्ग भी निर्धारित नहीं रहता। मतलब एग्जिट मैं आपसे कहूं कि आप सीधे सीधे चले जाइए या तिरछे होकर चले जाइए, ऐसा नहीं होता। हर डेटाग्राम या आईपी पैकेट ये स्वयं तय करता है कि उसे किस रास्ते से उसे जाना है, ये स्वयं तय करता है। इसी के आगे आज हम फिर प्रोटोकॉल्स चूंकि पढ़ ही रहे होते हैं, तो प्रोटोकॉल के टाइप्स में आपको आज बताता हूं कि प्रोटोकॉल के कितने प्रकार होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से कई प्रकार का डेटा संचालित होता है, कई प्रकार का, ध्यान रखिएगा। इसमें विभिन्न डेटा प्रकार के लिए भिन्न भिन्न इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का विकसित किए गए हैं। क्योंकि डेटा बहुत अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे मैं आपका कहूँ टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, एनिमेशन भी हो सकता है। यदि डेटा अलग अलग होता है तो उसको ट्रांसमिशन करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स का भी उपयोग किया जाता है। जब डेटा जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार के प्रोटोकॉल का भी उपयोग किया जाएगा, जिनके द्वारा केवल विशेष प्रकार का डेटा ही संचारित किया जाता है। नीचे एक लिस्ट आ रही है जिसमें मैं सभी प्रकार के प्रोटोकॉल्स की सूची प्रकाशित कर रहा हूं। ये टोटल 16 प्रोटोकॉल होते हैं। 16 प्रोटोकॉल होते हैं। आप इसे आसानी से गिन भी लीजिएगा। मैं इन सभी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान करता हूं। सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है टीसीपी, फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपके सिलेबस में भी है, मैं आपको आगे इसको बताऊंगा। दूसरा होता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी आपके सिलेबस में, इसकी जानकारी मैं आपको दूसरी स्लाइड में दूंगा। तीसरा है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल की सहायता से ही आप कोई भी वेब ब्राउजर में वेबसाइट को आसानी से ओपन कर पा रहे हैं। इसके बाद होता है आईएमएपी। आईएमएपी का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी बहुत फेमस प्रोटोकॉल है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, बहुत आसान है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एसएलआईपी, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये भी अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। MIME का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसका फुल फॉर्म होता है माइम प्रोटोकॉल। इंटरनेट में मेलिंग सर्विस के लिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है।
यूयूसीपी, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमको डेटा पहुंचाना है तो यूयूसीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रोटोकॉल भी होते हैं जैसे गोफर, ईथरनेट, यूजनेट और टेलनेट। इन सभी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इनकी संख्या मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी संख्या 16 है और इन्हीं का यूज किया जाता है। आपके सिलेबस में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रोटोकॉल्स के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। ये 3 प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? ये 3 प्रोटोकॉल हैं टीसीपी, एफटीपी और एचटीटीपी। इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल जो हमारे सामने आ रहा है उसका नाम है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, आसानी से याद भी हो जाता है। इसका उपयोग डेटाग्राम को, ध्यान से पढ़िएगा, इसका उपयोग डेटाग्राम को सही क्रम निर्धारण करने के लिए किया जाता है, मतलब सही क्रम में लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यही लाइन में पूरी की पूरी परिभाषा समाई हुई है। इसे यदि हमने याद कर लिया तो हमारा पूरा आंसर सही हो जाएगा। इसका उपयोग डेटाग्राम को सही क्रम में निर्धारण करने के लिए किया जाता है। चूंकि डेटाग्राम अलग अलग आकार, रास्ता, समय तय करके डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, मतलब सोर्स से निकलते हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। उन्हें प्राप्त करता, मतलब जो रिसीवर कंप्यूटर उन्हें डिलीवर करने से पहले एक क्रम में जोड़ता है। मैंने 10 विद्यार्थियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा। क्योंकि 10 विद्यार्थी थे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 रोल नंबर को भेजा। क्योंकि वो सभी अपनी अपनी गाड़ी से गए होंगे और किसी जब दूसरी जगह पे पहुंचे होंगे तो ऐसा हो सकता है कि रोल नंबर 5 पहले पहुंच जाए, रोल नंबर 7 पहुंच जाए, 8 पहुंच जाए, एक कहीं दूसरी जगह चले जाए तो 1 घंटा बाद आ रहा है, 9 आ ही नहीं रहा है, 9 थोड़ी देर के बाद आया, फिर 10 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, मतलब सभी जो भी थे क्रम से नहीं आए, सब अलग अलग आए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्रम कि 3 पहले आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, 10 आया, 1 आया। तो एक शिक्षक का काम क्या होगा? एक शिक्षक का काम ये होगा कि जितने भी 10 विद्यार्थी हैं उनको सबसे पहले रोल नंबर वाइज जमा ले। रोल नंबर वाइज कैसे जमाएगा? कि वो कहेगा सबसे पहले रोल नंबर 1 आओ, ठीक, उसके बाद रोल नंबर 2 आओ, फिर 3 आओ, फिर 4 आओ, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब सारे रोल नंबर वाइज आ जाएंगे तब वो किसी को इसको सुपुर्द कर देगा, मतलब जो रिसीवर कंप्यूटर है उसको ये दे देगा। ये किसी रैंडम नंबर से डिलीवर्ड कभी भी मैसेज को नहीं करता। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3, 5, 6 चला जाएगा, नहीं, हमेशा डेटा का ट्रांसमिशन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 इसी क्रम से होगा। ये काम एक शिक्षक का होता है और इंटरनेट में टीसीपी का होता है। फिर से बोलता हूँ, ये काम आम दिनों में यदि हम कॉलेज में रहें तो ये काम शिक्षक का होता है और इंटरनेट में ये काम टीसीपी करता है। यह अपना कार्य आईपी के साथ करता है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक विशिष्ट आईपी एड्रेस का निर्धारित करता है, इसलिए इसे टीसीपी आईपी भी कहते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। आइए हम अगले प्रोटोकॉल पे चलते हैं। अगला प्रोटोकॉल है एफटीपी। एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। आज आप सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कोई मैटर डालते हैं, वो मैटर दूसरी जगह पहुंच जाता है तो टेक्स्ट के रूप में जाता है, ऑडियो के रूप में चला जाता है। आप व्हाट्सएप में वीडियो भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक फाइलें जाती हैं। तो यदि एक स्थान से एक फाइल दूसरी जगह जा रही है तो वो किस प्रोटोकॉल का उपयोग कर रही है? वो यूज कर रही है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग सबसे अधिक वेब सर्वर पर वेब पेज को अपलोड करने में होता है। जो वेब पेज बनाए जाते हैं उनको वो अपलोड करने में यूज होता है ताकि वेबसाइट्स के जरिए इन्हें हम प्रकाशित किया जा सके।
इसके द्वारा मल्टीमीडिया से लेकर साधारण टेक्स्ट फाइल को भी हम आसानी से तेज गति से अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या कॉलेज की वेबसाइट से नोटिस हम कॉलेज अपलोड करता है, ठीक इसी तरह आप उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करते हैं। आप विश्वविद्यालय में जाके आप अपना रिजल्ट देखते हैं, जब आप रिजल्ट देख लेते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं, तो वो स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में अपलोड हो जाता है, या कोई नोट्स निकालते हैं तो वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। तो ये अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की जो प्रोसेस होती है ये सिर्फ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से ही हो पाती है। अगला प्रोटोकॉल देखते हैं। अगला प्रोटोकॉल होता है HTTP। ये सबसे फेमस प्रोटोकॉल है और इसके बारे में जानकारी होना भी चाहिए। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हम अपना जब वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, आपके पास एक मोबाइल होगा तो वेब ब्राउजर उसमें गूगल क्रोम होगा, कुछ मोजिला यूज करते हैं, कुछ यूसी ब्राउजर यूज करते हैं, और ये सभी वेब ब्राउजर, जब हम कोई भी वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं तो उसमें एक एड्रेस बार होता है। क्या होता है? एड्रेस बार। उस एड्रेस बार में HTTP की ही सबसे पहले लिखा हुआ होता है और इसके बाद ही URL लिखा होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद एक कोलन होता है और 2 फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है। HTTP में जिसके द्वारा वेब सर्वरों में डेटा का आदान प्रदान करने के लिए नियम तय किए जाते हैं, इस प्रोटोकॉल के आधार पर ही वेब ब्राउजर पता लगाता है कि डेटा के साथ कैसा व्यवहार करना है। ध्यान रखिएगा, डेटा के साथ कैसा व्यवहार करना है ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल वेबसाइट जो होती हैं वो HTTP पे ही ओपन होती हैं, पर यदि कोई बैंक की वेबसाइट होगी, रेलवे रिजर्वेशन की होगी, इलेक्ट्रिसिटी की होगी, सरकार की होगी, गवर्नमेंट्स की होंगी, वो जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो सभी HTTPS पे ही होती हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंदर ही होती हैं, क्योंकि वो सुरक्षित होती ताकि उनका डेटा का किसी भी तरह से कोई भी लॉस ना हो सके। अर्थात उसे डाउनलोड करने के लिए एक निश्चित मापदंड होते हैं जिनका उपयोग हमें पालन करना रहता है। HTTP सबसे सिक्योर्ड वर्जन माना जाता है जिसका उपयोग हम HTTP सिक्योर्ड के साथ करते हैं। बैंकिंग की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनका उपयोग हम इसी के साथ ही करते हैं। आज का लेक्चर मैं आपको यहीं ख़त्म करता हूं। आपको मेरा लेक्चर क्या पसंद आया या इसमें आपको सुधारने की गुंजाइश है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसे कर लीजिए और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जितने से ज़्यादा मुझे कमेंट बॉक्स पे देंगे मैं इसमें और बेहतरीन तरीके से और अच्छी चीज़ें और नई नई चीज़ें आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। दीपक गौतम।